पशुओं का हरा चारा, उपले, पाथियाँ, गोबर, गोहा, फसल को बीजना, फसल को काटना, नरमा चुगना, हरा चारा काटने वाली मशीन, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माता कलसा इंग्लिश स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है गांव की वोकैब के फर्स्ट पार्ट में। आज हम सीखते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू विलेज द कंट्री साइड्स। और सबसे पहले आज हम सीखेंगे पशुओं का हरा चारा। उसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रीन फॉडर, ग्रीन फॉडर। और जिसमें पशु हरा चारा खाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं फीडिंग ट्रॉफ, फीडिंग ट्रॉफ। और फीडिंग ट्रे भी कह सकते हो, फीडिंग ट्रे फॉर कैटल। और डियर स्टूडेंट, इसे मेंजर भी कह सकते हैं, MENGER, मेंजर। तूड़ी, हिंदी में सूखा घास, भूसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं चॉफ, CHAFF, चॉफ। आप हस्क भी यूज कर सकते हो, पर डियर स्टूडेंट, हस्क जो छिलका होता है उसके लिए यूज किया जाता है, जो अनाज का छिलका, हस्क। और नेक्स्ट वर्ड, पशुओं का चारा, उसको हम कहते हैं फीड। एनिमल फीड भी आप कह सकते हो, कैटल फीड भी कह सकते हो, कैटल फीड, पशुओं का चारा। पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। और डियर स्टूडेंट्स, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक उन पशुओं को कहा जाता है जिनको हम पालते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, जिनसे हम बिजनेस करते हैं। ऐसे पशुओं को हम कहेंगे, जैसे किसी से लेदर प्राप्त करनी हो, किसी से वूल प्राप्त करना होता है, किसी से फर, किसी से दूध, किसी से मांस। ऐसे पशुओं को हम कहेंगे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। गोबर, इन पंजाबी गोहा, इसको कहते हैं डंग, DUNG, डंग। और उपले, पंजाबी में इसको पाथी कहते हैं, हिंदी में उपले कह देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डंग केक्स, डंग केक्स। चूल्हा, घर के आंगन में बना हुआ मिट्टी का, सीमेंट का चूल्हा, चूल्हा, उसको इंग्लिश में कहते हैं हार्थ, HEARTH, हार्थ। और हरा चारा काटने वाली मशीन, पंजाबी में उसे टोका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फॉडर कटर। चारा काटने वाली मशीन टोका, इंग्लिश में कहते हैं फॉडर कटर। रूढ़ी, रूढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं पाइल, पाइल ऑफ गार्बेज। अगर रूढ़ी गोबर की हो, गोबर दी होवे, इसको इंग्लिश में कहते हैं द पाइल ऑफ डंग, द पाइल ऑफ डंग। अ हीप ऑफ डंग भी कह सकते हो, अ हीप ऑफ डंग। और डंग हिल भी कहा जाता है गोबर के ढेर को। इन पंजाबी गोबर की जो रूढ़ी होती है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डंग हिल। स्टूडेंट, शहर में बहुत शोर शराबा होता है, पर गांव में बड़ी शांति होती है। इस शांत माहौल को हम कहते हैं सेरेनिटी, सेरेनिटी। इसको हम ट्रैंक्विलिटी भी कह सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी। शांत माहौल को हम ट्रैंक्विलिटी भी कह सकते हैं। फसल, फसल को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप, फसलें, क्रॉप्स। फसल बीजना, सो, फसल काटना, हार्वेस्ट, रीप भी आप कह सकते हो। और जैसे नरमा चुगना, डियर स्टूडेंट्स, नरमा चुगने को इंग्लिश में कहते हैं प्लक, प्लक द कॉटन। पानी लगाना, सिंचाई करना, इरीगेट, इरीगेट। और अगर नाउन बनाना हो, इरिगेशन। दवाइयाँ, कीड़े मार दवाइयाँ, इसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है। हल, हल को इंग्लिश में कहते हैं प्लाउ,
अनाज को कहते हैं ग्रेन, कनक गेहूं को कहते हैं वीट, और धान इन पंजाबी झोना इसको इंग्लिश में कहते हैं पैडी। जो चावल की फसल होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं पैडी। कपास नरमा इसको कहते हैं कॉटन, और घास के मैदान को इंग्लिश में कहते हैं पास्चर। घास का मैदान पास्चर। पशुओं को इंग्लिश में कहते हैं कैटल, और जो पशु दूध देने वाला हो उसको कहते हैं मिल्क एनिमल्स। और खाद जैसे रूढ़ी खाद इसको कहते हैं मैन्योर। और गांव वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बड़ी आओ भगत करते हैं, इसको कहते हैं हॉस्पिटेबल। और जो सीधी बात करता हो उसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बहुत सारे जो लोग होते हैं भोले भाले सीधे साधे उसको कहते हैं गलीबल। मेहनत करने वाला हार्ड वर्कर और डिलीजेंट भी आप कह सकते हो। और छप्पड़, छप्पड़ को इंग्लिश में कहते हैं पाउंड, POND। जो जमीन बंजर हो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैरन लैंड। अगर जमीन उपजाऊ हो उसको कहते हैं फर्टाइल लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और सीखेंगे गांव से रिलेटेड वर्ड्स। गांव की अभी वोकैब और भी सीखनी है, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नेक्स्ट वर्ड्स रिलेटेड टू विलेज कंट्री साइड एरियाज।